तो देखते हैं कि आज हम हमारे क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि एक इन्वेंट्री रिपोर्ट क्या होती है और उस रिपोर्ट को किस तरह रीड किया जाता है और उसे किस तरह एनालाइज किया जाता है और उससे मिलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम अपने ट्रेडिंग में किस तरह यूज कर सकते हैं और किस तरह हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने ट्रेड में यूज नहीं कर सकते। तो इस क्लास से आपको कौन से स्किल्स प्राप्त हो सकते हैं। पहले तो आपको EIA इन्वेंट्री रिपोर्ट को रीड करने की एबिलिटी प्राप्त हो सकती है और उस EIA रिपोर्ट को आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में किस तरह यूज कर सकते हैं यह मालूम पड़ेगा और आप ट्रेड करते समय इस इंफॉर्मेशन को किस तरह आप अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हो। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट को जानने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपको जो कुछ जानकारी दूंगा वो आपको एक रिटेल क्रूड ऑयल फ्यूचर ट्रेडर समझ के दूंगा। तो हम इस पार्ट में जो कुछ जानकारी हासिल करेंगे या जो कुछ जानकारी पे हम स्टडी करेंगे वो एक रिटेल ट्रेडर के संबंधित ही होगा। तो आगे जानेंगे हम कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट बेसिकली एक लेंदी रिपोर्ट है जो हम उसको एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के रूप से स्टडी करेंगे। तो हम अब कुछ ऐसे पॉइंट स्टडी करने वाले हैं जो हम शॉर्ट टर्म ट्रेड में यूज कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यूजफुल हो सकते हैं। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट क्या है? यूएस में एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन रन किया जाता है जो कि वीकली रिपोर्ट प्रोवाइड करती है पब्लिक में उसके नंबर ऑफ बैरल्स के बारे में, क्रूड ऑयल प्राइसेस के बारे में, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है इन्फ्लेशन पे। और ये रिपोर्ट बल्कि एक सप्लाई की रिपोर्ट होती है जो कि यूएस कंपनीज अपना क्रूड ऑयल दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब क्यों मैटर करता है? यूएस ऑयल कंपनीज जो है शॉर्ट रन के लिए अपना प्राइस इन्फ्लुएंस करने का पावर रखती है दूसरे कंपनियों के मुकाबले इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड परचेसिंग पावर। क्रूड ऑयल फ्यूचर कई सारे देशों में ट्रेड किया जाता है पर यूएस में वो एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ ट्रेड किया जाता है जिससे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स का उनके ऊपर का ट्रस्ट बढ़ जाता है। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स एंड एक्सचेंजेस जो है वो अपने प्राइस के लिए यूएस के क्रूड ऑयल प्राइसेस को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं और मेनली रेफर्ड जो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स वो है WTI। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एक लेंदी रिपोर्ट है, मैं उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर हमारे लिए क्या नेसेसरी है कि हम उस डाटा को एज ए यूजफुल इंफॉर्मेशन हम अपने ट्रेड में किस तरह यूज कर सकते हैं। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट हमें रिपोर्ट देता है सप्लाई के बारे में कि कितना सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू EIA, जो कि नोटेड होता है नंबर ऑफ बैरल्स इन मिलियंस। क्रूड ऑयल की डिमांड मार्केट में ऑलरेडी ज़्यादा होती है तो EIA हमें उस सप्लाई और डिमांड के बारे में रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ समरी हमको रिपोर्ट देती है क्वांटिटेटिव टाइम डिफरेंसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल पिछले वीक 13 मिलियंस ऑफ ऑयल क्रूड ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट हुए और दिस वीक 15 मिलियंस ऑफ क्रूड ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट हुए, मतलब डिफरेंस 2 मिलियन का आ गया। तो दिस 2 मिलियन डिफरेंस इज अ क्वांटिटेटिव टाइम डिफरेंस जो कि समरी है। नाउ लिंक्स, नाउ वेयर यू कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपको EIA के वेबसाइट पे भी मिलेगी पर वो समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो एक रिलायबल वेबसाइट भी है जो कि है investing.com जिस पे आपको इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मिलेगी वो समझने में आसान हो जाएगी। यूएस में EIA का रिपोर्ट एवरी वेडनेसडे 10:30 AM को ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम को आता है। तो वो इंडिया में
वेनसडे को हमें 8 पीएम को मिल जाता है, और जब यूएस में डे लाइट सेटिंग होती है तब वो अराउंड 9 पीएम को इंडिया में आता है। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक बेसिक क्रूड ऑयल इन्वेंटरी रिपोर्ट को किस तरह एनालाइज किया जाता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मतलब एक्चुअल एनालाइज हम करेंगे। इस पार्ट लॉजिक कैसे फॉर्म होता है कि रिपोर्ट में तो नंबर्स होते हैं, स्मॉल या बिग नंबर्स तो होते ही है, पर इसमें हम एक थ्योरी रिवाइव करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड सेम होता है और सप्लाई ज़्यादा होता है तब प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज होती है, और ऑन अदर हैंड जब डिमांड सेम होता है और सप्लाई कम होता है, इन दैट टाइम प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है। मीन्स ऑल इज डिपेंड ऑन सप्लाई, पूरा खेल सप्लाई पे ही है। मतलब हमको सिर्फ ये याद रखना है कि डिमांड तो सेम ही होगा, सिर्फ सप्लाई के नंबर्स चेंज हो गए और उससे ही प्राइजेस में डिक्रीज, उसकी प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगी। जब हम क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, हमारे पास फोरकास्ट और डिमांडेड क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा है जो कि रिपोर्ट रिलीज होने से पहले है। इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक बेंचमार्क है जिससे हम अपकमिंग इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं, जो कि एक सप्लाई की डाटा होगी। जब EIA सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट को रिलीज करेगी तब हमें एक्चुअल में सप्लाई की और डिमांड के फिगर्स मिलेंगे। तब उन फिगर्स को हमको सिंपली कंपैरिजन करना है पिछले स्लाइड में हमने जो लॉजिक देखा था उसके साथ, जो कि है जब डिमांड सेम होगा और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा तब प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, और जब डिमांड सेम रहेगा और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। एक समय ऐसा भी आता है जब दोनों के फिगर्स नेगेटिव इंपल्स में जाते हैं, तब हमें सिंपली लार्जर नंबर का रूल लगाना है और अबव लॉजिक उसमें ऐड करना है, तब हमें उसे समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम आगे के स्लाइड में एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। तो वंस अगेन कीप इट इन माइंड दैट जब डिमांड सेम होगी और सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तब प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, और जब डिमांड सेम रहेगा और सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा तब प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। हम इस लॉजिक को इस लाइव एग्जांपल में स्टडी करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फोकस डेटा है और हमारे पास क्रूड ऑयल इन्वेंट्री सप्लाई डेटा है। अब हमें देखना है कि किसका फिगर लार्ज है जिससे हमें मार्केट के आउटलुक के बारे में पता चलेगा। हम यहाँ पे देखेंगे कि किसका नंबर डोमिनेट कर रहा है, यदि सप्लाई का नंबर डोमिनेट कर रहा है या डिमांड का नंबर डोमिनेट कर रहा है। तो जब 5 मिलियंस ऑफ बैरल्स फोरकास्ट हो गए और सिर्फ 3 मिलियंस ऑफ बैरल्स का सप्लाई होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिमांड का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट आउटलुक बुलिश होगी। जब डिमांड का नंबर 5 होगा और सप्लाई का नंबर 6 होगा तो यहाँ पे सप्लाई का नंबर डिमांड से ज़्यादा है, तो मार्केट यहाँ पे बेरिश होगा। जब डिमांड -2 होगा और सप्लाई का नंबर 3 होगा तो यहाँ पे सप्लाई का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट के आउटलुक बेरिश होगी। तो जब दोनों के नंबर्स नेगेटिव में होंगे तब हमें देखना है कि किसका नंबर बड़ा है। यहाँ पे -2 में और -3 में -2 इज द बिगर वन देन -3, तो यहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट का आउटलुक बुलिश है। तो यहाँ पे हम इन सारे नंबर्स को इसलिए कंपेयर कर रहे हैं ताकि
हमें मार्केट के आउटलुक के बारे में पता चले, और जब हमें मार्केट का आउटलुक पता चलेगा तब हम हमारे ट्रेड्स को प्लेस कर सकते हैं, जो कि इस लॉजिक पे बेस्ड होगा। सो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ दिस एनालिसिस। अब देखते हैं इस इंफॉर्मेशन को हम रियल मार्केट सिचुएशन में कैसे यूज करते हैं, जिससे हम इससे एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और नई स्ट्रैटेजी को लर्न करेंगे। हम कुछ नया सीखेंगे जो हमें हमारे ट्रेड में इस्तेमाल करने मिलेगा। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, और जब मार्केट की रिपोर्ट आती है तब हमारा एनालिसिस ऐसा दिखा रहा है कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट बेरिश आउटलुक दे रहा है, तब वहाँ ज़्यादा चांसेस है कि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे गिरने वाले हैं। उसी तरह जब क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा क्रूड ऑयल का आउटलुक है वो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट में बुलिश आउटलुक दे रहा है, और जब ये दोनों अलाइन हो गए तो इस दौरान क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है, और फ्यूचर में भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस तेजी से इंक्रीज करेंगे। तो इन दोनों की इंफॉर्मेशन को हम हमारे ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप इसे आउटलाइन पे रखेंगे तो यह इस तरह दिखेगा। तो रिपोर्ट आने से पहले, मतलब वेडनेसडे को जब रिपोर्ट आ जाएगा तब ऑब्वियसली वहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग में होगा। कभी कभी मार्केट साइडवेज होगा और कभी कभी मार्केट ट्रेंडिंग में होगा, जैसे वहाँ ऊपर ऊपर बढ़ रहा है या नीचे नीचे जा रहा है। तो मान लीजिए इन दो मार्केट कंडीशंस में, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, मैं यहाँ पे साइडवेज मार्केट की कंडीशन नहीं ले रहा हूँ। हालांकि यह साइडवेज मार्केट में भी चल जाता है, पर वह बेटर काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में। हमें पता है कि इस दौरान वहाँ पे कुछ वोलेटिलिटी हो रहा है। जब क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट रिलीज होगी तो यह वो पॉइंट है जब वहाँ पे वोलेटिलिटी आने लगेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग है या बुलिश मार्केट है, और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी बुलिश शो कर रहा है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और उसी तरह यदि मार्केट बियरिश है और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी थोड़ा बियरिश है, तो इस पॉइंट से क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस डिक्रीज होने लगेंगे। तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट रिलीज होने के बाद यदि आपको कुछ कन्विक्शंस है कि वहाँ पे कुछ खास चीज़ें होने वाली है मार्केट में, अथवा आपके पास अगर पहले से स्ट्रैटेजी है, तो यह अच्छा पॉइंट है आपका ट्रेड प्लेस करने के लिए। जैसे कि टाइम 10 बजे है और 10:30 ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के बाद वहाँ पे डेफिनेटली कुछ समय के लिए मार्केट वोलेटाइल रहता है, तब हम उस पे कैश इन कर सकते हैं। तो जब आपके पास पहले से स्ट्रैटेजी है तो आप इस स्ट्रैटेजी को उस स्ट्रैटेजी के साथ लाकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप पहले से मार्केट पे बियरिश हो और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट भी बियरिश है तो आप क्रूड ऑयल फ्यूचर शॉर्ट के लिए जा सकते हो। और अगर आपके पास बुलिश आउटलुक है और क्रूड ऑयल मार्केट पे, और आपका क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एनालिसिस भी आपको बुलिश मार्केट शो कर रहा है, तो आप क्रूड ऑयल इन्वेंट्री फ्यूचर के साथ जा सकते हो। हर एक वीक को यहाँ पर क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट के अनुसार वोलेटिलिटी होगी। इसका मतलब हर वेडनेसडे अगर मार्केट ट्रेंडिंग में होगा तो आप हर एक वेडनेसडे को ट्रेड कर सकते हो। तो आप अपने ट्रेड में वेडनेसडे को एंटर कर सकते हो और फ्राइडे को एग्जिट कर सकते हो। कुछ इस तरह आप प्लान कर सकते हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इस तरह प्लानिंग करो,
आप पूर्ण विचार से जब देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्रूड ऑयल अथवा ट्रेडिंग आवर्स में एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है जो कि हमें सर्टन वॉलेटिलिटी दिखाती है। तो हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज किया है उससे हम मार्केट के वोलेटिलिटी को समझ सकते हैं और उस समय हम कुछ अच्छा मुनाफा भी मार्केट से कमा सकते हैं। तो इस तरह हम क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट के इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि कब हम इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में नोट दे दूंगा जो हमने डिस्कस किया है, उसके आधार पर हम कैसे डिसाइड करें। कब नहीं यूज करना मतलब आपको कुछ लॉजिक खुद से लर्न करना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, वो गाइडलाइंस की तरह यूज होंगे। जैसे आप इस इंफॉर्मेशन को अपनी ट्रेडिंग में किस तरह यूज कर सकते हो, स्पेशली इन क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट और क्रूड ऑयल फ्यूचर ट्रेडिंग में। मान लीजिए कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एनालिसिस में हमें बुलिश मार्केट मिल रहा है और मार्केट ऑलरेडी बियरिश है, तो हमारे ये दोनों भी जानकारियां अलाइन नहीं है। तो जो ट्रेडर मार्केट में लॉन्ग रन के लिए ट्रेड कर रहा है, एक सेफर साइड में और कंजर्वेटिव साइड में, मैं आपको यह प्रेफर करूँगा कि आप इस समय ट्रेड ना करें। कई बार मार्केट इस तरह होगा जब आप इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं, और कभी-कभी इस तरह भी होगा जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मार्केट और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अलाइन नहीं कर रहे हैं। तब इस समय क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एनालिसिस से दूर रहना ही अच्छा है और इस तरह की इंफॉर्मेशन पे ट्रेड ना करें। जब कभी कुछ पॉलिटिकल अथवा जियोपॉलिटिकल वॉर होते हैं, तब यह क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट एनालिसिस काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेजर चीज़ें घट रही होती हैं। मेरा पॉइंट यह है कि जब वहाँ पे कुछ फ्लोटिंग न्यूज़ नहीं है मार्केट में और मार्केट अप ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में है, तो तब उस समय आप क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हो, जिससे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड या मोर और लेस पोजीशन या वीकली पोजिशनल ट्रेड्स अथवा नॉर्मल ट्रेड्स बेस्ड ऑन फोरम फॉर कपल ऑफ क्रूड ऑयल फ्यूचर्स। तो आपका क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट का डिसीजन और एक्चुअल क्रूड ऑयल प्राइस अलाइन में नहीं है, तो उस समय ट्रेड्स प्लेस ना करें। अच्छा है कि आप मार्केट से दूर ही रहे। और जब दोनों अलाइन हो गए तब सही होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम हमारी क्लास को एंड करेंगे। आई होप आपको लॉजिक समझा होगा और इसके बाद मैं कुछ नोट्स तैयार करूँगा और उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उस ट्रेडिंग प्रोसेस को डिटेल में समझ सकते हो। तो एट द एंड आपको हैप्पी ट्रेडिंग।